क्या आप भी चाहते हैं अपने घर की छत पर ताज़ी हरी भरी खीरा उगाना, वो भी बिना बीज खरीदे, बिना महंगे गमले और बिना महंगी खाद के? तो आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको दिखाऊंगी वो आसान तरीका जिससे आप बेहद कम खर्च में घर की छत पर ढेर सारी खीरा उगा सकते हैं, वो भी बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाली हूँ। बीज कहाँ से लाएं, कैसे लगाएं, मिट्टी कैसी होना चाहिए, कौन सी बीमारी से कैसे बचाएं और खीरा के पौधे की देखभाल कैसे करनी है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी सही से मिल सके। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो मेरा नाम है उर्मिला, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विलेज टेरेस गार्डन में, जहां पर मैं दिखाती हूं बहुत ही कम बजट में छत पर ढेर सारी सब्जियां उगाने के आसान तरीके। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आपको लगातार इस तरीके की वीडियो देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बीज की। तो बीज आप चाहें तो मार्केट से ला सकते हैं, चाहे घर के बीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके घर में कभी भी खीरा लाए हों और उसमें पके बीज हो गए हों तो आप उन्हीं को सुखाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। या अगर आपने पिछले साल अपने गार्डन में खीरा लगाई थी, उनसे बीज बनाए होंगे तो उनका भी इस्तेमाल करके आप छत पर बहुत ही अच्छी खीरा उगा सकते हैं और घर के बीज भी बहुत ही अच्छे से लग जाते हैं। लेकिन अगर आप पहली बार छत पर ककड़ी या खीरा लगा रहे हैं तो आप चाहें तो बाज़ार से हाइब्रिड बीज भी ले सकते हैं, इसमें ज़्यादा फल लगते हैं। तो खीरा के बीज चाहे तो आप डायरेक्ट गमले या ग्रो बैग में लगा सकते हैं, चाहे तो आप पौधा भी तैयार कर सकते हैं। तो अगर आपके यहाँ अभी नॉर्मल बरसात हो रही है, बहुत तेज़ी से लगातार नहीं हो रही है, तो आप सीधे गमले या ग्रो बैग में इसे लगा सकते हैं। अगर तेज़ बारिश हो रही है, लगातार हो रही है, तो आप बीज को किसी भी पॉलीथीन डिस्पोजल गिलास में लगाकर अलग पौधा तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास गमले या ग्रो बैग अभी नहीं हैं, पौधे लगाने की जगह नहीं है, तब भी आप इस तरीके से अभी पौधा तैयार कर सकते हैं। इसे आप तेज़ बारिश से बचा कर रखें, किसी भी छांव वाली जगह पर रख सकते हैं। तो चलिए ये तो हो गई हमारी बीज की बात। अब हम बात करते हैं खीरा को हमें किस तरीके के गमले या ग्रो बैग में लगाना चाहिए और फ्री के ग्रो बैग हम कहाँ से ले सकते हैं। तो मैं तो अपने घर की छत पर सभी तरह की सब्जियां बोरी से ग्रो बैग बनाकर उसमें ही लगाती हूँ और उसमें बहुत अच्छे से सब्जियां उग भी जाती है। गमले या ग्रो बैग कुछ नहीं करते, सिर्फ मिट्टी अच्छी होना चाहिए और पौधे की देखभाल सही होना चाहिए। फिर चाहे महंगा ग्रो बैग हो या फ्री का, उसमें पौधे बहुत अच्छे बढ़ते हैं और उनमें अच्छी सब्जियां भी लगती है। तो आप चाहें तो आप भी इस तरीके से बोरी से बहुत ही शानदार ग्रो बैग बना सकते हैं। अगर आपके पास चावल, आटा, दाल की बोरी रखी हुई है तो उन्हें आप ग्रो बैग की तरह सिलकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बोरी से ग्रो बैग कैसे बनाना है, इसका डिटेल वीडियो चैनल पर अपलोड है, आप अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट करिए, उस वीडियो का लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगा। और खीरा लगाने के लिए ग्रो बैग की साइज की बात करें तो कम से कम 15 से 18 इंच गहरा और 12 से 15 इंच चौड़ा हमारा गमला या ग्रो बैग होना चाहिए। इससे ज़्यादा होगा तो और भी अच्छा होगा, उतने ही अच्छे पौधे बढ़ेंगे। अगर आप 15 या 18 इंच के ग्रो बैग ले रहे हैं तो सभी में आपको एक एक पौधे लगाने हैं। अगर आप ज़्यादा चौड़ा और गहरा गमला या ग्रो बैग लेते हैं तो उसमें आप 4 से 5 पौधे एक साथ लगा सकते हैं। और छत पर अच्छी खीरा उगाने के लिए सबसे मेन चीज़ होती है मिट्टी। तो कोई सी भी सब्जियां लगाएं उसके मिट्टी ही सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। अगर हमारी मिट्टी अच्छी नहीं होगी तो ना तो बेल अच्छे से फैलेगी, ना ही उसमें अच्छी सब्जियां लगेंगी। तो मिट्टी को हम बहुत ही कम बजट में
घर की चीज़ों से ही बहुत ही शानदार बना सकते हैं। इसके लिए हमें मिट्टी के अंदर महंगे महंगे खाद डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले आप जिस भी मिट्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं, सबसे पहले आप उसे एक दिन अच्छे से धूप में सुखा लीजिए, ताकि मिट्टी के अंदर जो भी कीड़े, फंगस, चींटी वगैरह होगी वो निकल जाएगी। अगर धूप नहीं निकल रही है और मिट्टी गीली है तो उसे आप छांव में भी सुखा सकते हैं। अगर आपकी सूखी मिट्टी है तो उसे सुखाने की कोई ज़रूरत नहीं, बस हमें मिट्टी में से नमी को कम करना है। और फिर अब हमें मिट्टी में जो भी पुराने पौधे की जड़ है, सूखे हुए पत्ते हैं, मोटी मिट्टी है, इन सभी को अलग कर देना। और जो भी ये जड़ें वगैरह निकली हैं इसे भी हम इस्तेमाल करेंगे, तो इसे भी बिल्कुल भी ना फेंकें। तो अब हम इस मिट्टी में कुछ खाद मिलाएंगे जो कि बहुत ही कम बजट में आपको आपके घर पर ही मिल जाएगी। तो सबसे पहली चीज़ है, मिट्टी में हम खाद मिलाएंगे। अगर आपकी पुरानी मिट्टी है, पहले भी आप पौधे लगा चुके हैं, तो इसमें आप 10 या 20% गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट या किचन वेस्ट की खाद मिला सकते हैं। तो मेरी जो ये मिट्टी है इसमें ढेर सारा किचन वेस्ट का खाद है, क्योंकि मैं पौधे उगाने के साथ ही खाद भी बनाती हूँ। तो मिट्टी में ढेर सारा खाद अपने आप ही मिल जाता है। और अगर आपकी नई मिट्टी है, कभी भी पौधे नहीं लगाए हैं, तो आपको उसमें 50% खाद मिलाना होगी। और अब हम इसमें मिलाएंगे नीम के सूखे हुए पत्ते। तो ये नीम के सूखे हुए पत्ते हम नीम खली की जगह पर मिला रहे हैं। आप चाहें तो नीम खली भी मिला सकते हैं। तो मैंने घर पर बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छी नीम खली बनाई है। अगर आप भी घर पर बिल्कुल मुफ्त में नीम खली बनाना चाहते हैं तो आप डिटेल वीडियो देख सकते हैं। और अब हमें मिलाना है इसमें चूना। तो चूना आप एक गमले की मिट्टी तैयार कर रहे हैं तो उसमें आप 1 चम्मच चूना मिला सकते हैं। आप चाहें तो खाने वाला चूना भी ले सकते हैं, या जो चौक आती है उसको भी आप पाउडर बनाकर डाल सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे चाय पत्ती। तो ये इस्तेमाल की गई चाय पत्ती है, जिसे मैंने धूप पहले अच्छे से धो लिया, फिर धूप में सुखाने के बाद स्टोर करके भी हम रख सकते हैं, और फिर इस तरीके से मिट्टी में डाल सकते हैं। तो इससे पौधे हरे भरे होते हैं और ये चाय पत्ती हमारी मिट्टी के अंदर खाद का काम करती है। और अब हम डालेंगे हल्दी पाउडर। तो हल्दी पाउडर आप 1 चम्मच मिट्टी में मिला सकते हैं। तो इससे भी चींटियाँ, फंगस और पौधे की जड़ें बहुत ही अच्छी से बढ़ती हैं। और अब हम मिट्टी के अंदर मिलाएंगे राख। तो राख भी आप कम मात्रा में मिला सकते हैं, सूखी हुई राख मिला सकते हैं। ये बारिश की वजह से गीली हो गई है, तो आप चाहें तो सूखी राख भी डाल सकते हैं। और अगर आपके पास है तो आप प्याज के एकदम सूखे हुए पत्ते भी थोड़ी सी मात्रा में मिट्टी में डाल सकते हैं। तो प्याज के छिलके डालने ज़रूरी नहीं हैं, अगर आपके पास सूखे हुए हैं तो डाल सकते हैं, नहीं तो इन्हें डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आप पहली बार मिट्टी तैयार कर रहे हैं तो उसमें आप 10 या 20% रेत ज़रूर मिलाएं, क्योंकि कभी कभी मिट्टी चिकनी होती है, इस वजह से हमारे पौधे ख़राब हो जाते हैं। और बारिश में ये समस्या बहुत ही ज़्यादा होती है, क्योंकि बारिश का पानी मिट्टी के अंदर से नहीं निकल पाता है और जड़ें खराब होकर पौधा पूरी तरीके से खराब हो जाता है। तो इस तरीके से इन सभी चीज़ों को डालने के बाद मिट्टी में पूरी चीज़ को अच्छे से मिला देना है। तो अब हमारी ये मिट्टी तैयार हो चुकी है खीरा उगाने के लिए। तो चलिए अब हम इस मिट्टी को ग्रो बैग में भर लेते हैं। तो हमेशा हम बेल वाली सब्जियों के लिए बड़ा ग्रो बैग लेते हैं, और बड़े ग्रो बैग को मिट्टी से भरना बहुत ही बड़ा काम होता है, और बहुत सारे लोग इसे फुल नहीं भर पाते हैं। तो बहुत सारे लोग बेल वाली सब्जियां इसलिए भी नहीं लगा पाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इन्हें भरने के लिए बहुत ही ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत होती है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप बहुत ही कम मिट्टी में बड़े से बड़े ग्रो बैग को भरकर बहुत ही शानदार सब्जियां उगा सकते हैं। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, पूरे गमले या ग्रो बैग को पूरा मिट्टी से नहीं भरना है। अगर आप इसे पूरा भर देंगे तो छत पर बहुत ज़्यादा वजन हो जाएगा, और अगर आप एक ही गमले में पूरी मिट्टी भर देंगे तो आप दूसरे पौधे भी नहीं लगा पाएंगे। तो देखिए मैंने इतना बड़ा ग्रो बैग लिया है, जिसमें मैंने डाला है ढेर सारा कचरा। तो ये सभी कचरा हमारे घर से ही निकलता है हर रोज़। तो आपको क्या करना है, जो भी किचन का कचरा निकलता है
उसे इकट्ठा कर लेना है। जो भी गार्डन में सूखे हुए पत्ते हैं, कोई भी ब्रांच आप कट करके फेंक रहे हैं, तो उन सबको आपको इकट्ठे करते रहना है। फिर आप उन सभी चीज़ों को अपने किसी भी गमले या ग्रो बैग में भर सकते हैं। तो इस बड़े से ग्रो बैग में मैंने सबसे पहले नीचे मिट्टी की एक लेयर बनाई है, उसके ऊपर मैंने ढेर सारा कचरा डाला है। तो आप चाहें तो नीचे नीचे मोटी ब्रांच को डाल सकते हैं। अगर आप कटाई छटाई करते हैं तो उसमें मोटी मोटी लकड़ियाँ भी निकलती है, तो उन सभी को आप नीचे डाल सकते हैं ताकि ड्रेनेज होल मिट्टी की वजह से ख़राब ना हो। और फिर आप उसके ऊपर किचन वेस्ट डाल सकते हैं, फिर उसके ऊपर मिट्टी, फिर बीच बीच में आप कार्डबोर्ड या जो भी आपके पास कागज वगैरह हो उसे डाल सकते हैं। तो इस तरीके से सभी चीज़ों की लेयर बनाते हुए, थोड़ी मिट्टी डालते हुए ग्रो बैग को आपको आधा भर लेना है। तो मैंने इसी तरीके से इस ग्रो बैग को भरा है और ये आधा मैंने, तो अब हमारी आधी मिट्टी की बचत होगी और जितना भी ये अब ग्रो बैग खाली है इसे हम मिट्टी से भरने वाले हैं। तो मिट्टी को भी हमें थोड़ी थोड़ी लेकर अच्छे से इसमें भरना है ताकि कहीं पर भी ग्रो बैग में गैप ना रहे और ग्रो बैग बाहर से ख़राब देखने में ना लगे। और अगर आप इस तरीके से कचरे का इस्तेमाल नीचे ग्रो बैग भरने करेंगे तो बाद में जब आप इस गमले को या ग्रो बैग को खाली करेंगे तो आपको इसके अंदर से ढेर सारा खाद भी निकालने के लिए मिलेगा। जब हम इसमें पौधा लगा देंगे तो जड़ों को भी ये खाद धीरे धीरे मिलता रहेगा, जिससे पौधा हमारा बहुत ही तेज़ी से बढ़ेगा और उसमें अच्छी खीरा भी लगेगी। तो मैंने अपने घर की छत पर जितने भी पौधे लगाए हैं उन सब में मैंने इसी तरीके से नीचे थोड़ा कचरा डाला है, बड़े ग्रो बैग में ज़्यादा डाला है और छोटे ग्रो बैग में कम। तो इस तरीके से सभी ग्रो बैग में खाद भी बन रहा है और इतने अच्छे पौधे भी बढ़ रहे हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने इस ग्रो बैग को पूरा मिट्टी से भर लिया है और थोड़ा मैंने खाली ही रखा है, क्योंकि जब हम पौधे लगा देते हैं तो उसके बाद पौधे की जड़ें बाहर दिखने लगती है, तो फिर हमें और उन्हें मिट्टी से ढकना पड़ता है, इसलिए जगह होना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं इस ग्रो बैग में डायरेक्ट बीज लगा रही हूँ क्योंकि ये तैयार है और चाहे तो आप अलग से भी पौधे तैयार करके लगा सकते हैं। तो मैंने बहुत सारे पौधे भी तैयार कर लिए हैं। तो जैसे जैसे मैं ग्रो बैग तैयार करती जाऊँगी वैसे ही उन पौधों को उनमें ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो ये हमारा बड़ा सा ग्रो बैग है, इसलिए मैं इसमें 4 से 5 बीज लगा रही हूँ, लेकिन हम पौधे इसमें 3 या 4 ही रखेंगे। तो हमेशा ज़रूरत से ज़्यादा ही बीज लगाएं, क्योंकि कभी कभी कुछ बीज उगते नहीं हैं। अगर उग आते हैं तो पौधे भी थोड़े बड़े होने के बाद ख़राब हो जाते हैं, इसलिए हमेशा ज़रूरत से ज़्यादा ही बीज लगाएं। तो इस तरीके से बीज लगाने के बाद लगभग 8 से 10 दिन में बीज निकल आएंगे और पौधा बनना शुरू हो जाएगा। और जब पौधा थोड़ा बड़ा हो जाए तो उसे रस्सी का सहारा देना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप पौधे को सहारा नहीं देंगे तो आप रस्सी, बांस, जाली पर इसकी बेल को फैला सकते हैं। तो मैंने देखिए कितना अच्छा जाल बनाया है। तो नारियल की रस्सी बहुत ही अच्छी होती है, इस पर पौधे की बेल बहुत अच्छे से पकड़ करती है। अगर आप पौधे को शुरुआत से सहारा नहीं देंगे तो जो आपके पौधे हैं बढ़ेंगे नहीं, सिर्फ वहीं पर रहेंगे, क्योंकि बेल वाली सब्जियों को जितना अच्छा सहारा मिलेगा उतनी ही अच्छी से और तेज़ी से हमारी बेल बढ़ेगी। अगर बेल ज़मीन पर रह गई तो जो भी इसमें फल लगेंगे वो सड़ेंगे, कीड़े लग जाते हैं और पौधा भी कमज़ोर रहता है। जितना अच्छा उसे फैलना चाहिए उतने अच्छे से नहीं फैलेगा। और खीरा के पौधों में आप महीने में एक बार कोई सी भी खाद दे सकते हैं। खास करके आप महीने में एक बार छाछ से बना फर्टिलाइज़र ज़रूर दें और हर 10 दिन में पत्तियों पर नीम ऑयल या हल्दी पाउडर का स्प्रे ज़रूर करें, जिससे पत्तों पर कोई भी कीड़े या फंगस जैसी बीमारी नहीं लगेगी। आप चाहें तो बीच बीच में इस पर राख भी छिड़क सकते हैं। खीरे के पौधे पर खास करके 2 तरह की बीमारी आती है, एक तो पत्ते सिकुड़ने वाली, दूसरा फल पीले होकर गिरने वाली। तो इसके लिए आप समय समय पर इस पे छाछ का जो आप फर्टिलाइज़र बनाएंगे उसका भी स्प्रे कर सकते हैं। कैसे क्या इसे बनाना है इसका डिटेल वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। और समय समय पर आप इसके पुराने पत्तों की कटाई छटाई करते रहें
और पौधे पर लगभग 60 से 70 दिन में खीरा लगना शुरू हो जाते हैं। और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट लेने के लिए आप जब पौधा थोड़ा बड़ा हो जाए तो ऊपर से आप उसकी टिप भी कट कर सकते हैं। इससे इसमें साइड से ब्रांच निकलेंगी और आपको एक साथ ढेर सारे खीरा इसमें से तोड़ने के लिए मिलेंगे। और जब भी आप खीरा के पौधे लगाएं तो एक पौधा ना लगाएं, बल्कि आप जगह जगह कम से कम 4 से 5 पौधे लगाएं, तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम बजट में ढेर सारी खीरा अपने घर की छत पर उगा सकते हैं। तो इसके लिए आपको ना तो महंगे गमले या ग्रो बैग खरीदना होगी और ना ही कोई महंगी खाद। बिल्कुल कम बजट में घर की चीज़ों का इस्तेमाल करके आप खीरा नहीं बल्कि बहुत सारी सब्जियां अपने घर की छत पर उगा सकते हैं। तो मैं इसी तरीके से छत पर सब्जियां उगाती हूं और रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा मिलता है अगर हम अच्छे से देखभाल करें तो उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही नई वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। और वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी बहुत ही कम बजट में अपने घर की छत पर खीरा या दूसरे पौधे उगा सकें। और अगर आप मेरी तरह छत पर ढेर सारी सब्जियां बहुत ही कम बजट में उगाना चाहते हैं, इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं, तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको लगातार इस तरीके से छत पर सब्जियां उगाने से जुड़े नए नए वीडियो देखने के लिए मिलते रहें। और आपके इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल या सुझाव है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपको आपके सवालों के जवाब ज़रूर मिलेंगे। और वीडियो कैसा लगा और आपने अपने घर की छत पर बरसात में खीरा लगाई है या नहीं, ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और छत पर बहुत ही कम बजट में ढेर सारी सब्जियां उगाते रहिए। धन्यवाद।